मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो सेंटेंस चल रहा था वो था नरेशन में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अब देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब देखो शुरुआत में हमने इसमें लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के दो पार्ट थे, एक था लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस और दूसरा लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज की जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का नियम ये होता है कि उसमें क्या किया जाता है, सेड आता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसको आवश्यकता अनुसार सेड को वर्ड में भी चेंज किया जाता है, आस्क्ड में भी चेंज किया जाता है और रिक्वेस्टेड में भी चेंज किया जाता है। लेकिन अमूमन हम सेड को किसमें चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। कंजक्शन इसमें टू का प्रयोग किया जाता है, लेट को इसमें नहीं हटाया जाता है। अब इसके एग्जांपल आगे देखो इसमें एग्जांपल देखो, लेट हिम हेल्प यू। अब ये सेंटेंस यदि चेंज होगा तो हम किस प्रकार से करेंगे, सेट टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। टू कंजक्शन, उसके बाद में लेट हिम हेल्प यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का भी क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होता सब्जेक्टिव रूप में आता, ये यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव रूप में आया तो ऑब्जेक्टिव है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। यदि आई को यदि हम वापस यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है तो आई का भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। एक तो यह तरीका था। यदि दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो वो दूसरा तरीका यह होगा, ही रिक्वेस्टेड मी दैट he might be allowed to help। यहाँ पे ही है सब्जेक्ट बन गया, माइट बी अलाउड टू लग जाएगा, उसके बाद में जैसा का जैसा हेल्प का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इंफिनिटिव रहता है, इंफिनिटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, उसका ऑब्जेक्टिव प्रारूप था, उसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आई का भी ऑब्जेक्टिव रूप आएगा, वो क्या होगा, मी। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। आगे देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जैसे मान लो कि खुद से ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या प्रकट किया जाए, जैसे मान लो कि हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, या जैसे मान लो कि खुशी प्रकट करते हैं, या जैसे मान लो कि दुख प्रकट करते हैं, उनको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसके माध्यम से हम खुशी, दुख, आश्चर्य ये प्रकट करते हैं, उन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें एक का एक सडन फीलिंग्स आती है। एक इसमें वर्ड होता है, शायद मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, इंटरजेक्शन। एक वर्ड आया था हमारे इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जैसे मान लो कि हम किसी परिवेश में जाते हैं, जैसा परिवेश हो तो मन के अंदर हमारे एकाएक क्या सडन फीलिंग उत्पन्न होती है, उनको व्यक्त करने के लिए जो जिन वर्डों का यूज किया जाता है,
जिनको व्यक्त करने के लिए हमारे मन के अंदर सडन फीलिंग्स आ रखी है, उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मान लो कि कहीं आप ऐसा देखा होगा, ये इसमें बोलते चीज, ये क्या आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब इसका पहला नियम होता है वो ये होता है कि शुरुआत में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के जो रूल्स होते हैं, एक नंबर ये होता है यदि सेंटेंस में अरे आया हुआ हो तो सेट को किसमें चेंज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी जोए में चेंज किया जाता है। सेट को किसमें चेंज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी जोए में चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो क्या सेट आई हुई है तथा उस सेंटेंस में क्या आया हुआ है, हरे HURRH हरे आया हुआ है, तो हम सेट को किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी जोए में चेंज करेंगे। सेकंड नंबर देखो, सेंटेंस में अल्लाह आया हुआ हो तो सेट को एक्सप्लेन विद फॉर। सोरो में चेंज किया जाता है। यदि सेंटेंस में क्या आया हुआ हो, अल्लाह। अल्लाह एक इंटरजेक्शन वर्ड होता है जिसके माध्यम से क्या प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। अल्लाह क्या होता है, एक ऐसा इंटरजेक्शन वर्ड होता है, विस्मय सूचक शब्द होता है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस में दुख प्रकट करते हैं। तो उसमें सेट को किसमें चेंज किया जाता है, एक्सक्लेम विद सोरो या ओब्लिक। यदि आप मान सकते हो, यदि कहीं पे देखो तो ये भी आ सकता है एक्सक्लेम विद ग्रीक GRIEF। ग्रीक का मतलब भी दुखी होता है, सोरो का मतलब भी दुखी होता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। एक्सक्लेम विद सोरो कर दो या एक्सक्लेम विद ग्रीक कर दो, दोनों एक ही है। आगे देखो 3 नंबर, यदि सेंटेंस में ब्रावो, यदि सेंटेंस में ब्रावो आया हुआ हो तो ब्रावो आया हुआ हो तो सेट को एप्टीट्यूड में चेंज किया जाता है। सेट को किस में चेंज किया जाता है, एप्टीट्यूड में चेंज किया जाता है। ये 3 ही होते हैं इसमें शुरुआत में। यदि इंटरजेक्शन वर्ड रखेंगे तो हम शुरुआती, आगे थोड़े और होंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में हम 3 के बारे में देखेंगे। शुरुआत में देखो, यदि सेंटेंस में हरे आया हुआ है तो एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे। यदि अल्लाह आया हुआ है तो एक्सक्लेम विद सोरो या ग्रीक, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आ सकता है। और यदि सेंटेंस में ब्रावो आया हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, सेट को एप्टीट्यूड में चेंज करेंगे।
फिर आगे आता है देखो इसमें कंजक्शन। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। चेंज करते समय इंटरजेक्शन वर्ड को हटा दिया जाता है। शुरुआत में देखो यदि सेंटेंस में हरे आया हुआ तो एक्सक्लेमेंट विद जोय में चेंज करेंगे, लास्ट आया हुआ तो एक्सक्लेमेंट विद सोरो या ग्रीक में चेंज करेंगे। यदि ब्रावो आया हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, एप्लीट्यूड में चेंज करेंगे। और इसमें कंजक्शन है वो दैट का यूज किया जाता है। और इंटरजेक्शन वर्ड क्या है, आपके जो ऐसे सेंटेंस आएंगे उसमें क्या आया हुआ है, हरे आया हुआ है, लास्ट आया हुआ है, ब्रावो आया हुआ है, इंटरजेक्शन वर्ड है, तो इनको क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करेंगे तो इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आगे देखो हमारा अगला इसमें एग्जांपल देखो। से आएगा आपका सेंटेंस। अब यदि आपको इसको चेंजेस करना है तो आप वो चेंजेस किस प्रकार से करेंगे। अब हरे आया हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेंट विद जोई में चेंज करेंगे। उसके बाद में कंजक्शन है, इसमें दैट का यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन जो वर्ड आए हुए हैं उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद में माय फ्रेंड, माय कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आई का पजेसिव आया हुआ है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही का पजेसिव। ही का पजेसिव क्या होता है, फ्रेंड। हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इस प्रकार से, क्योंकि देखो ये बात मैंने आपको रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आए थे प्लीज और काइंडली वाले, उनमें भी एक बात आपको बताई थी, वो ये थी कि हम क्या एक ही शब्द को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि हर एक उसका भी अर्थ यही होता है, एक्सप्लेन विद जोई का अर्थ भी यही होता है, तो बार-बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें देखो देखते ही पता चल जाएगा अल्लाह से शुरू होने वाला है, तो इसका मतलब सी एक्सप्लेन विद सोरो, हिम, दैट आ गया कंजक्शन,
लास्ट को हटा देंगे, आई कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, एवरीवन इजारा इसमें चेंज हो जाएगा वाज, यदि जहां पे भी आपके क्या रखा हो अल्लाह सा रखा हो तो आप एक्सप्लेन विद सोरो में चेंज करो, या सोरो की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो ग्रीक GRIEF, दोनों समान होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। आगे देखो कौन सेट टू अनीता, राहुल, यू हैव वेल ब्रावो, यू हैव वेल डन। तो यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो ये होगा सोवन, एप्टीट्यूड अनीता, दैट आ जाएगा कंजक्शन, इंटरजेक्शन जो वर्ड आएंगे हम उनको हटा देंगे तो ये ब्रावो हट जाएगा, उसके बाद में यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन अनीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो अनीता का यहाँ पे आ जाएगा सी, है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है जो आया हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म आई भी डन, तो ये प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, पास्ट परफेक्ट में तो हैड वेल डन। इस प्रकार से आगे देखो अजय सेड टू सुनीता, My friend died yesterday. Ajay said to Sunita, Alas, my friend died yesterday. तो ये चेंजेस होगा, अजय अल्लाह आया हुआ है तो एक्सप्लेन विद सोरो, आ गया कंजक्शन, उसके बाद में क्या किया जाता है अल्लाह को हटाना पड़ेगा, एक्सप्लेन विद सोरो, उसके बाद में सुनीता, डेट को हटाना, डेट लगाया उसके बाद में अल्लाह को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए उसको निरूपित करने के लिए जो वर्ड है वो पहले ही आ चुका है, एक्सप्लेन विद सोरो। यहाँ पे माय फ्रेंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अजय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माय फर्स्ट पर्सन है अजय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अजय का प्रोनाउन क्या होता है ही, वहाँ पे आई का पजेसिव आया हुआ है तो ही का भी हम क्या लिखना पड़ेगा, हमें पजेसिव लिखना पड़ेगा, हिज फ्रेंड। अब उसके बाद में आया हुआ देखो डाइड, DIED, डाई की सेकंड फॉर्म होती है DIE, डाई यानी मरना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड डाइड, फिर वही अगला चेंजेस है टाइम एंड डिस्टेंस का चेंजेस, यस्टरडे आया हुआ है तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलेंगे, इतना ध्यान में रखना, बाकी के जो नियम है जैसे मान लो कि ये प्रोनाउन चेंजेस के नियम है, टेंस चेंजेस के नियम है, और जो अदर चेंजेस के नियम है टाइम एंड डिस्टेंस के, वो यथावत जिस प्रकार से आपके अप्लीमेटिव में होते आ रहे हैं वैसे होगा। बाकी के जो जैसे मान लो कि सेट को किस प्रकार से चेंज करना है, अरे आया हुआ है तो एक्सप्लेन विद जोय में चेंज करना है, लॉस आया तो एक्सप्लेन विद सोरो में चेंज करना है, ब्रावो आया हुआ है तो आपको किस में चेंज करना है, एप्टीट्यूड में चेंज करना है। आगे देखो
होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं व्हाट और हाउ से भी शुरू होते हैं। अब ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि व्हाट और हाउ से कौन से शुरू होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी शुरू होते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के शुरू होने का तरीका थोड़ा भिन्न रहता है, इनसे थोड़ा भिन्न रहता है। क्योंकि यदि WH वर्ड है व्हाट और हाउ, यदि इनसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो या तो उनके तुरंत बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, या डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म जो भी आ रही है वो आएगी। लेकिन इसमें क्या है, ये शुरुआत में इसके तुरंत बाद में या तो कोई एडजेक्टिव आएगा, इसके तुरंत बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव बोलते हैं हिंदी में विशेषण को, वो आएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं आती है, वर्ब नहीं आती है। यदि वर्ब आएगी, यदि इसी में वर्ब आएगी तो हम क्या मानेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड व्हाट से शुरू होने वाला, हाउ से शुरू होने वाला। और यदि इसके तुरंत बाद में यदि एडजेक्टिव आ रहा है, विशेषण आ रहा है, तो अब हम क्या मानेंगे, ये व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसमें देखो इसमें सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज किया जाता है। यदि ये तो यहाँ पे ठीक है, एक्सक्लेम्ड में चेंज किया जाता है। यदि एक दूसरा इसका प्रारूप और होता है क्या, कि इसमें सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी चेंज किया जाता है। तो यदि आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखो तो भी सही है, यदि केवल इसका एक्सक्लेम्ड लिख दो, व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस है उनका केवल एक्सक्लेम्ड लिख दो तो भी सही है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखोगे तो भी सही है, दोनों तरीके हो सकते हैं। इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंजंक्शन कौन सा होता है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते समय व्हाट और हाउ को हटा दिया जाता है। व्हाट और हाउ को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद में देखो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस में क्या होता है, कंजंक्शन लगाने के पश्चात सेंटेंस में जो नाउन आई हुई होती है, संज्ञा आई हुई होती है, उस संज्ञा को हूबहू वैसा का वैसा लिखना पड़ता है। आगे देखो तथा सेंटेंस में आए विशेषण से पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में जो विशेषण आता है उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके एग्जांपल,
ब्यूटीफुल हाउसेस, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये चेंज होगा देखो इस प्रकार से कि सेट को हम किस में चेंज करेंगे? ऊपर से आएंगे तो एक्सक्लाइम विद सरप्राइज भी कर सकते हो, मी दैट आ गया कंजक्शन। अब इसमें देखो थर्ड नंबर बिंदु पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करते समय व्हाट और क्या करता है? हाउ को हटाना पड़ता है। तो हम व्हाट और हाउ को हटा दिया। उसके बाद में क्या किया जाता है? नाउन को रखा जाता है। नाउन क्या है यहाँ पे? द हाउस। इसमें चेंज हो जाएगा वाज। यह है विशेषण, यह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये संज्ञा की क्या बता रहा है? हाउस की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी का। इसके बाद में देखो how fast you run, how fast you run। तो सी यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही। ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में वर्ब की क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जांपल। ही सेड टू मी, पहला एग्जांपल है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। क्योंकि इसमें मैंने आपको देखो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है कि जिसमें आशीर्वाद है तो हम सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, प्रार्थना है तो प्रेड में चेंज करेंगे, कामना है तो विश में चेंज करेंगे, अभिशाप है तो कृष्ण में चेंज करेंगे। कंजक्शन इसमें दैट का यूज किया जाता है। और जैसे ही दैट के तुरंत बाद में हमें क्या करना है? जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको लिखना है। उसके बाद में मे का पास्ट प्रारूप माइट करना है। तो ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, दैट आ गया कंजक्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गॉड, तो गॉड यहाँ पे आ गया। मे का पास्ट प्रारूप माइट, ब्लेस, क्योंकि माइट क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद में कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ब्लेस यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव पार्ट आया हुआ है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। मी पहले से ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव मी का मी का। दूसरा है शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। तो शी विश्ड हिम दैट, उसके बाद में यू सब्जेक्ट पे जाएंगे और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिम के अकॉर्डिंग। हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है? ही। उसके बाद में मे का पास्ट प्रारूप माइट, लिव लॉन्ग। उसके बाद में रवि सेड मे यू ऑल गो टू हेल। तो रवि ट्रस्ट दैट दे माइट गो टू हेल। यहाँ पे दे क्यों आया? क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि मैं ये बात पहले भी आपको बताई थी 10th लेवल में भी, क्योंकि यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, हमारे पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना, यदि यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम सिंगुलर यूज करते थे, लेकिन यू ऑल, यू ऑल देखो इंग्लिश में मैंने ये बात बताई थी कि यू है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कि तुम एक विद्यार्थी हो तो मतलब एक लड़के को कह रहा हूँ, लेकिन वो क्या है? वो भी प्लूरल में आएगा। और तुम सभी विद्यार्थी हो तो भी ये भी प्लूरल है। तो दोनों क्या है? प्लूरल के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगला इंडिकेट कर रहा है यू ऑल, ये वर्ड आया हुआ है। तो ये हम यहाँ पे सिंगुलर तो यूज कर नहीं सकते, यू ऑल के लिए सिंगुलर यूज नहीं करेंगे, अदर प्रोनाउन होंगे वो। तो यहाँ पे ही या सी का यूज न करके डायरेक्टली हमें किसका यूज करना पड़ा? दे का यूज करना पड़ा। उसके बाद में मे का पास्ट प्रारूप माइट गो टू हेल। आगे देखो सोवन सेड टू सुनीता मे यू हेल्प द नीडी। तो सोवन प्रेड यहाँ पे प्रार्थना व्यक्त की गई है। ये दोनों देखो कॉमन चलते हैं। ये तो एक सेकंड वाला और एक है फोर्थ वाला। यदि आप जैसे मानो कि विस्ट है जिसमें ब्रेड कर दी तो भी सही है आपका, या ब्रेड है जिसमें विस्ट कर दी तो भी सही है। दोनों सही है, दोनों समान रूप से शब्द हैं। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बस समझाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है कि हम
यहाँ पे विस्ट करना है, यहाँ पे परेड करना, दोनों समान होते हैं। यदि आपने परेड की जगह यहाँ पे विस्ट कर दिया तो भी आपका सही है, वो गलत नहीं होगा। और परेड की जगह यदि परेड आया और विस्ट कर दिया, विस्ट की जगह यदि आपने परेड कर दिया, दोनों सही हो गए। लेकिन ये ब्लेस्ड और क्रस्ट में सही नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। यदि हम क्रस्ट की जगह यदि विस्ट कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, ब्लेस्ड कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, परेड कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग रहते हैं, ये दोनों समान होते हैं, कॉमन रहते हैं। तो सोवन, परेड, सुनीता, दैट। उसके बाद में ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सुनीता के लिए। सुनीता का प्रोनाउन होता है शी, मे का पास्ट प्रारूप माइट, उसके बाद में हेल्प, द रीडिंग। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है।